एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। न्याजी साहब, पीटीआई को ऐसी छोटी जो बात तो नहीं है कि उनको अपना मफाद पता ना हो, इमरान खान साहब को अपना मफाद पता ना हो। अभी आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़के तो अपना सर फुड़वाने वाली बात है, लेकिन 2, 2.5, 3 साल गुजरने के बाद भी अगर आज भी तहरीक इंसाफ के दोस्त नहीं इस बात को समझ रहे, अब अगर जिस तरह उमैर न्याजी साहब ने कहा जी कि जो पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके अंदर तो शायद उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर तो फैसला हो गया था, सियासी कमेटी के अंदर आके ये रिवर्स हुआ है, तो फिर इसको क्या समझा जाए कि जो सियासी कमेटी के अंदर लोग होते हैं उनको तो ज्यादा सेवी होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी से कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखिए मुनीब, मैं ये बात जो है मेरा ख्याल में कोई दर्जों दफा पहले कह चुका हूं और कई साल से बल्कि दहाई से कह रहा हूं, दोबारा दोहरा देता हूं कि इमरान खान साहब जो है गैर मामूली जो है दिलेर आदमी है। इमरान खान साहब जो है इस मुल्क में इससे पहले सियासतदानों में इतनी बेहतरीन लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी जो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने एक आर्ट का दर्जा दे रखा है, एक ऐसा दर्जा कि मैं बिल्कुल आपको जो है मबहूत कर देता है। इमरान खान साहब बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं, बड़े अरसे बाद जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद इतना अच्छा कम्युनिकेटर आया, वो तकरीर करें, तहरीर जो है बात करें, जिस तरीके से जो है इंटरव्यू दें, जलसे अटेंड करें, वो अपने सुनने वालों को कम अज़ कम जो है मैस्मराइज कर देते हैं। लेकिन इसके साथ जो बदकिस्मती है, जो चीज़ चाहिए वो खाना उसका दफ्तर पूरा खाली है, वो है पॉलिटिकल एक्यूपमेंटशिप। 25 अप्रैल 1996 की इसमें सियासत में आए, आज तक दर्जनों बड़े फैसले किए और सैकड़ों छोटे छोटे सियासी फैसले किए, एक फैसला नहीं है, एक फैसला, ये मैं दोबारा ऐलान कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के तहत पूरे अक्रॉस द बोर्ड कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब बाद में शर्मिंदा ना हुए, शर्मसार ना हुए, नादम ना हुए, यही ना कहा हो कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, कोई एक फैसला कर ले। 1996 से गिनवाना शुरू कर दूं तो आपका प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम जो है वो खर्च हो सकते हैं, इसलिए तफसील में ना जाए, जो भी मर्जी है, चाहे 2010 में 2000 ये जो था 22 में लगे 10 अप्रैल को असेंबली से रिजाइन थे, डिसॉल्व था, धरने थे, GSQ के ऊपर जनाब मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए चढ़ाव था, हर एक पे उन्होंने बाद में रिग्रेट किया होगा कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। जब आपकी सियासी कैपेसिटी इतनी कम हो, फिर दूसरा अगला क्या है, इसका क्राइसिस है कि ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड्स। खुद भी इमरान खान साहब सियासी तौर पे अंधेर नगरी में हैं और अंधेरे कमरे में टामक टोलियां मार रहे हैं, और उसके पीछे जो पूरी क्रू है उसमें जो सारे के सारे जो है उनमें मुझे तो कोई ऐसा सियासी ब्रिलियंट नजर नहीं आता। लेकिन साहब सारे इसलिए करे कि कहीं सोशल मीडिया इनको ना गालियां देने शुरू कर दे, इनका वर्कर इनको ना गाली शुरू कर दे। ये एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि हॉस्टेज हैं जो आपने कहा है, और जिसका ये तासुर इनकी हर बात से मिलेगा, इनकी फिक्रों को डिसाइफर करें, उमैर को ये तरीके साहब वालों का आपको साफ पता चलेगा कि कितने ये कैप्टिव हैं उन हालात के और उन कोर्सिव कंडीशंस के जो इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी गई है। अब इसमें आप देखें, जब एक बंदे ने फैसला करना है, दूसरे उसके अपने पास भी कैपेसिटी नहीं है, दूसरा बंदा फैसला करके दिखा तो दे जो इमरान खान साहब को पसंद आ जाए। पार्टी इतनी बड़ी चीज होती है, नवाज शरीफ से 2019 में एक्सटेंशन का जो है गन पॉइंट पे ऑर्डर ले लिया था पार्टी जाकर, वो नहीं चाहते थे कि बाजों को एक्सटेंशन दे, पार्टी का प्रेशर था, पार्टी का प्रेशर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। पार्टी ऐसी नहीं होती, भुट्टो साहब की पार्टी इस तरीके से उनका प्रेशर जो बहुत सारे फैसले कराता रहे। तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है उनके पास ये लिवरेज नहीं है, ये पार्टी अभी तक तो अपने आप को जस्टिफाई कराती पड़ी है, मेरे को अपने आप को जस्टिफाई कराना है कि वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, वो जो है तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस है। ये बात एस्टैब्लिश करने के लिए हर तहरीक इंसाफ का बंदा जो है इस वक्त एड़ियां लगा है। जब आपकी पार्टी, अब मुझे बताएं पार्टी कहती किसको है, ग्रुप ऑफ पीपल किसको कहते हैं? जब आपके अंदर कोई कॉमरेडशिप नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, जो एक ब्लाइंड है वो सियासत में कर रहा है। मैंने उनकी अच्छाई है वो भी फराख दिली से गिनवा दी इमरान खान साहब की, और जो उनके अंदर जो है एक बंदा आप कैसे कर सकते हैं 2.5 साल सियासत करें और आप एक फैसला ना बताएं कि मैंने फलां जो सियासी फैसला किया था आप अच्छा ठीक है। नहीं सर, मेरे एस्टैब्लिशमेंट की गलतियों से आप पॉपुलर हो जाएं, इस हुकूमत की जो है नाअहलियों से आप पॉपुलर हो जाए, सियासी नाअहलियों की बात कर रहा हूं जो सियासी कीमत अदा कर रहे हैं, और आप क्या मैं पॉपुलर हूं तो ये तो कोई, और इसको आप ट्रांसफॉर्म करें। ये इलेक्शन का डिब्बा है, ये इमरान खान साहब मुझे लेके दिखा दे अगले 20 साल तक। आप 5 साल कहते हैं, 20 साल तक कहते हूं कि इलेक्शन का डिब्बा दे लेके दिखा दे।
47 को याद करते हैं, RTS को साथ याद कर लिया करें। अच्छा, वैसे आज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं न्याय साहब जरा इसको आऊंगा। एक बात सुनते हैं। जी जी। एस्टैब्लिशमेंट के इस अंदाज में इस भेड़िए को इस घर के अंदर इमरान खान साहब ने घुसाया था 2018-2017 में, इस खुशी में कि नवाज शरीफ का मैं कला कामा कर रहा हूं। अब भुगते जाके नहीं, वो तो बैठे हैं जी बेबसी के आलम में कि फिरते हैं मीर खार को पूछते नहीं। अच्छा, मैं अकील साहब से पहले मैं जरा उमैर भाई के पास आऊंगा। उमैर भाई, बात यह है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, आज उन्होंने भी कमेटी के अंदर जब गुफ्तगू, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। जारी बात है, वो सियासी जमातें कौन सी, आपकी जमात सबसे बड़ी पार्लियामान के अंदर जमात है, लेकिन आप पर तनकीद ये है कि देखिए आपका बहरहाल जो ऑनस्लॉट है वो रियासती इदारों के ऊपर होता है। आपके जो चेयरमैन है उनका ट्वीट देखिए, जिस दिन जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है वो बड़ा बैलेंस था। उन्होंने कहा हम विक्टिम्स के साथ हमदर्दी करते हैं और फोर्सेस के साथ खड़े हैं, जबकि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनका बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर सर कहां से हम आहंगी पैदा हो अगर एक तरफ ऑनस्लॉट जारी हो और चेयरमैन की जो बाहर चेयरमैन है आपके बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनकी माजरत के साथ बात को कोई पूछता ही ना हो? अच्छा, नहीं, हम आगे डेवलप हो सकती है। देखें, बात है बर्दाश्त की, सुनने की बात है। देखें, मौका है। अब देखें, जैसा अब आपने देखा, हमने तो बाइकआउट कर दिया ना एज ए जमात, मगर अली अमीन गए। अब अली अमीन के पास ये आइडियल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उन्होंने एपेक्स की मीटिंग में भी पहले पार्टिसिपेट किया। अगर एपेक्स की मीटिंग की उनकी रिकमेंडेशंस उठा के देख लें, जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को TORs भेजे हैं, कि वो आप देख लें, तो बेसिकली एक मिडिल ग्राउंड रीच हो सकता है। बाकी ये लफ्जी गोलाबारी, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना। दो बंदे होंगे, ज़ाहिरी बात, हर किसी का एक ही बात कहने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, मगर ऑब्जेक्टिव सेम है। देखें, कोई भी इस पॉलिटिकल धारे से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा, इस पॉलिटिकल धारे में अंदर रह के बात कर रहे हैं। बात क्या हो रही है कि अपने अपने डिफाइंड रोल्स में आ जाएं। आज फिर मैं अपनी दोबारा उस बात पे आ जाऊंगा। देखें, ये जो ब्रीफिंग हो रही है, ये दोबारा क्या हो रही है कि ये धारे में वापस लाने की बात है। किस तरह से लाने की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस की कमेटी, उसमें ब्रीफिंग आके दी जा रही है, बजाय इसके कि ये ब्रीफिंग कहीं और हो रही होती तो ठीक है, उस पर क्वेश्चन मार्क रेज होते। मगर इसी तरह की इंक्लूसिवनेस, तरीके इंसाफ और भी जगहों पे चाह रही है कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें, चीज़ों को उस मुस्बत लाइट में देखें, क्रिटिसिज्म को और एक मुख्तलिफ लाइट में देखें, तो ये चीज़ें सेटल हो सकती हैं। ठीक, जरा ये आपके साथ ही बैठे हैं वज़ीर मुमलिकत हमारे भाई अकील मलिक साहब, जरा दिल बड़ा कर लेने। रमजान है, वैसे भी देखिए शैतान तो बंद होता है, दिल ही बड़ा होना चाहिए, तो दिल बड़ा कर लो अकील मलिक साहब तुसी। देखिए, और कितना दिल बड़ा करें कि जो नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग थी उसमें इनकी पार्टी के 10 लोगों ने आना था, और इनकी पार्लियामानी लीडर से भी जब बात हुई, वो नाम फाइनलाइज हो रहे थे। अंदर इनकी अपनी पार्टी में क्या समा था या क्या माहौल था या क्या अंदरूनी खाना जंगी थी, इस हवाले से कि कौन अटेंड करेगा कौन नहीं करेगा, वो मेरे से बेहतर आपको न्याय साहब बता सकते हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मुनीब साहब, बड़े अफसोस हुआ मुझे इस तमाम तर इनके इस डिमीनर को देखते हुए कि इतनी इम्पोर्टेंट आज की ये ब्रीफिंग थी।